अवैध के मंगाव शहर के 6 मंजिला इमारत में आग लगने से 49 मजदूरों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में करीब 40 भारतीय। हालांकि ये भी कहा जा रहा 42 मृतकों की पहचान भारतीयों के तौर पर हुई। अन्य मृतक पाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र और नेपाल के हैं। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो गई है। भोपाल एयरपोर्ट से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फ्लैग ऑफ कर पहली उड़ान को रवाना किया। आज से भोपाल, इंदौर समेत 8 शहर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। इन शहरों में 2 एयरक्राफ्ट उड़ेंगे। शुरुआती 30 दिन तक तो 50% डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी किराया निर्धारित किराया से आधा रहेगा। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार आज मंगला आरती के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान राज्य के नए सीएम मोहन चरण मांझी के साथ उनका मंत्रिमंडल, पुरी के सांसद संबित पात्रा और बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी मौजूद रहे। सभी ने द्वार खोलने के बाद मंदिर की परिक्रमा की। सीएम मांझी ने बताया कि पहली कैबिनेट इंदौर में ग्रीन मास्टर प्लान को लेकर उत्थान अभियान व्यापारी और इंडस्ट्रियल पदाधिकारियों की बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ये इवेंट नहीं, एक अभियान होगा जिसमें पेड़ लगाना और संवारना निरंतर जारी रहेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे पेड़ हमारे लोकसभा चुनाव के दौरान सपा कार्यकर्ता पर हुए हमले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा गठित टीम रायबरेली पहुंची। डीहा थाना क्षेत्र के पारा गांव पहुंचे सपा के प्रतिनिधिमंडल ने अपर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने बताया कि सपा कार्यकर्ता जितेंद्र यादव पर दबंगों ने हमला किया था। बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में आरएम को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बता दें कि लोन ऑफिसर के रूप में तैनात अंकित गोयल कार्यालय में आरएम अनिल एम को जिंदा जलाने की योजना बनाकर कार्यालय पहुंचा था, लेकिन 30 मिनट पहले ही आरएम निरीक्षण के लिए आंशिक कार्यालय से निकल गए थे। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बीकनगांव में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक और दलित महिला सफाई कर्मियों के बीच मारपीट करने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्ष एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे, जहां महिला सफाई कर्मियों ने सहायक राजस्व निरीक्षक के बीच थाने में जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि राजस्व निरीक्षक ने सफाई कर्मियों और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ मारपीट की थी। जनपद बुलंदशहर में बेकाबू रोडवेज बस ने रोड क्रॉस कर रहे 2 राहगीरों को रौंद दिया। मौके पर दोनों की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि प्रीतम और देवेंद्र पल्लेदारी करके गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों के शव हाईवे पर रखकर चक्का जाम किया। ग्रामीणों का आरोप हाईवे पर बने अनावश्यक कट की वजह से कई जाने गई हैं। यूपी के फतेहपुर में एक गरीब वृद्ध नेत्रहीन व्यक्ति के भूमिधरी जमीन पर गांव के कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया। पीड़ित ने जब विरोध किया तो उसके साथियों ने मारपीट कर भगा दिया। थाने में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस मामले में डीएम ने तहसीलदार को जांच का आदेश दिया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत रायसीन के ग्राम अमरावद में डैम के समीप आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ग्रामीण गंदा पानी लेकर मंच के पास पहुंचे, जिसे प्रशासनिक अधिकारी छीनकर वापस ले गए। मरवाही पुलिस ने गश्त के दौरान शराब का जखीरा पिकअप वाहन समेत जब्त किया। कार्रवाई में कुल 181 पेटियों में लगभग 1420 लीटर की शराब की बोतल जब्त की गई। रात्रि गश्त पर निकली मरवाही पुलिस की टीम को अवैध तरीके से एमपी की शराब परिवहन करते एक पिकअप वाहन को पकड़ने में सफलता मिली है। हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कटरा से शिवखोड़ी जाते समय हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकवादियों के हमले का विरोध किया और आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। कोरबा के करतला में पति ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से मां, बेटी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें कोरबा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बताया जा रहा कि आरोपी ने 2 शादियां की थीं, जिसकी वजह से उसका पहली पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था।
मथुरा में अवैध कच्ची घर पर छापामार कार्रवाई की गई। बताया जा रहा कि मृत पशुओं के उठान के ठेके की आड़ में अवैध कच्ची घर चलाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर मौके से भारी मात्रा में पशुओं का मांस, हड्डी और पशुओं का वध करने वाले यंत्र बरामद किए हैं। मौके से तस्कर भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में 2 कुख्यात आरोपियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश पर कुख्यात आरोपी सुशील और मुझ की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया है। कुख्यात आरोपी सुशील मुझ के संगीन धाराओं में लगभग 40 मुकदमे दर्ज हैं। इससे पूर्व भी प्रशासन सुशील मुझ के करीबी अनिल राठी की 92 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुका है। जम्मू कश्मीर में कटरा से शिवखोड़ी जाते समय हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले से संपूर्ण देश में रोष का माहौल, जिसको लेकर नरसिंहपुर में बजरंग दल ने सुभाष पार्क चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पिछले 1 महीने में पुलिस ने तीसरी चोरी की घटना को सुलझाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के मास्टरमाइंड और उसके सहयोगी को नागपुर, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। वहीं अन्य महिला आरोपी की तलाश जारी है। रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र में फरियाद लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे फरियादी ने बताया कि आरोपी ने युवक के घर में घुसकर मारपीट की और घर में रखे 2000 रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं पास में खड़े किसी युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सागर में बस ऑपरेटरों ने अचानक से हड़ताल कर दी, जिससे बसों के पहिए थम गए और हजारों यात्री परेशान होने लगे। जानकारी के मुताबिक कुछ बसों के रूट में परिवर्तन करने से बस ऑपरेटरों ने हड़ताल कर दी है। बता दें कि प्रशासन और बस ऑपरेटरों में अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए दिल्ली सिविल लाइन होते हुए मकरोनिया से बसें संचालित की सहमति बनी थी। उमरिया की उमरार नदी में एक अधेड़ का शव मिला। जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अधेड़ की मौत किन कारणों से हुई फिलहाल साफ नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले में मर्ग कायमी कर विवेचना कर रही है। इसके अलावा तफ्तीश में जानकारी जुटाई जाएगी कि युवक हादसे का शिकार हुआ है या फिर उसकी हत्या हुई है। उन्नाव में बहन के साथ मवेशी चराने गई बच्ची अचानक नदी में डूब गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने बच्ची की खोजबीन की। 2 दिन बाद चली खोजबीन के बाद बच्ची का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकवादियों के हमले से देश भर के लोगों में आक्रोश, जिसको लेकर विहिप और बजरंग दल ने बालाघाट मुख्यालय के काली पुतली चौक में आतंकवादियों का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जाहिर किया और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। नैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम निवाली में 55 वर्षीय अधीर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु का कारण फिलहाल अज्ञात। जानकारी के अनुसार मृतक गाय चुराने का काम करता था। सुबह जब मृतक घर पर अकेला था, उसी दौरान मृतक ने फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सीतापुर में दबंगों ने युवक को अगवा कर लात घूसों से युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। बता दें कि बदमाश अवैध असलहेज के बल पर युवक को अगवा कर ले गए, जिसके बाद युवक को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की और उसका वीडियो बनाकर उस वीडियो को वायरल किया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उमरिया के कछरवार गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां मुंह बोले चाचा ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा कोचिंग के लिए जा रही थी, तभी आरोपी छात्रा को अपने साथ जंगल ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। केंद्र में मोदी सरकार का तीसरा टर्म शुरू हो गया और उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं और एयरपोर्ट विस्तार को लेकर धामी सरकार ने एक बड़ा पत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्रदेश में विकास के लिए कई परियोजनाओं की मांग भी रखेंगे।
दतिया की सेवड़ा पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 6 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लाखों के सोने चांदी के जेवर बरामद हुए। एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने पंकज सक्सेना के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और अब डॉक्टर अरुण तिवारी के घर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। आरोपी ग्वालियर, गुना और शिवपुरी के निवासी हैं। 15 जून को उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैचवी धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश विदेश से बड़ी तादाद में नीम करोली बाबा के भक्त यहां आते हैं, जिसे देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। 15 जून को होने वाले कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। खटीमा में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार खूब फल फूल रहा। ग्रामीण से शहरी इलाके में चल रहे अवैध खनन पर प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों की माने तो रात में होने वाले खनन की सूचना पर अफसर मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसको लेकर समाज सेवियों ने अवैध मिट्टी खनन को रोकने तहसीलदार से ज्ञापन सौंपा। कोरबा में रोजगार, पुनर्वास और मुआवजा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। भीषण गर्मी के बावजूद सैकड़ों ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर में दाखिल हुए और जिला प्रशासन मुख दर्शक बनकर देखता रहा। संस्कारधानी जबलपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। हालात ये हैं कि शहर में पिता पुत्र के डबल मर्डर के आरोपी अभी पकड़ाए ही थे कि एक और हत्या ने शहर में सनसनी फैला दी है। यहां 6 बदमाशों ने एक शख्स पर सरेराह चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर चुकी, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। बीजापुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर बुर्जी ग्राम पंचायत के डुमरीपाल नार गांव में नियद नीला नार योजना के कारण विकास की बयार बहने लगी। सुरक्षा कैंप की स्थापना और आवागमन के लिए यहां सड़क बनी, जिससे ग्रामीण काफी खुश हैं। ग्रामीणों को दूषित पानी की बजाय अब स्वच्छ पेयजल मिलने लगा। स्कूल फिर चले अभियान को लेकर ग्रामीणों में उत्साह है। खबर महाराष्ट्र के बुल्डाना से, जहां चिरचिरी गांव में नवनिर्मित पानी की टंकी ढह गई। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गांव वालों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश। लोगों का कहना है कि टंकी के निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था, जिससे पानी की टंकी ढह गई है। मामले की जांच आला अधिकारियों से कराई जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ और नैनीताल की कोशिया कुटोली के नाम को बदले जाने की स्वीकृति दे दी है। अब चमोली जिले का जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही नैनीताल की कोशिया कुटोली को अब परगना श्री कैचवी धाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। भीषण गर्मी में खरगोन जिले का भीकन गांव जल संकट की समस्या से जूझ रहा। पेयजल समस्या को लेकर पोखर खुर्द गांव की महिलाओं ने पीएचई ऑफिस का घेराव किया। महिलाओं के मुताबिक 4 साल पहले करोड़ों की लागत से गांव में पानी की टंकी बनाई गई थी और पाइपलाइन के जरिए घर घर नल कनेक्शन दिए, मगर आज तक नलों में एक बूंद पानी नहीं आया। धमतरी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बनियापारा वार्ड में मां बेटी ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अभी खुदकुशी का कारण पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के बाद खुलासा हो पाएगा। कौशाम्बी में 15 दिन से लापता युवक की जमीन गड़ी लाश मिली। युवक की हत्या किसने की, अभी खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें, करारी थाना क्षेत्र के अमोरा गांव का रहने वाला युवक धर्मवीर जनरेटर लेने कानपुर के लिए निकला था। इसी दौरान वह गायब हो गया। राजधानी रायपुर से लगे खरेरा इलाके में लूट की वारदात पर सस्पेंस कायम। पुलिस लगातार आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, फिर भी अभी तक पुलिस को लुटेरों का सुराग नहीं मिला, जिससे लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। अंबिकापुर में दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि में बने घरों पर जेसीबी चलाकर उन्हें तोड़ दिया। आज आधा दर्जन से ज्यादा नवनिर्मित मकानों को ध्वस्त किया गया। दरअसल अंबिकापुर के नमना कला स्थित शासकीय भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था।
पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की आज से मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई है। भोपाल से पहली उड़ान भरते हुए विमान जैसे ही डुमना एयरपोर्ट जबलपुर पहुंचा, वैसे ही यात्रियों से भरे विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। कुछ देर रुकने के बाद विमान जबलपुर से रीवा के लिए रवाना हुआ। अभी सप्ताह में 4 दिन का शेड्यूल जारी किया गया है। मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल में हीटवेव वाले वार्ड भले ही बनाया गया, लेकिन बिजली गुल होने के बाद मरीजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही। दिन में जिले का तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस होता है। रात में बिजली जाने पर अस्पताल अंधेरे में गुम हो जाता है। कहने को तो अस्पताल में जनरेटर लगाया गया है, लेकिन बिजली गायब होने पर वह भी समय पर काम नहीं आता। यूपी के बांदा में सुसाइड का मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने प्रेमिका के कहने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक के पास से 5 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि उसकी प्रेमिका ने कहा था अगर वो उससे प्यार करता है तो मरकर दिखाए। सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि जिस लड़की के लिए वो अपनी जान दे रहा उसे छोड़ना मत। बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र के सिपाहियों वाला गांव में देर रात चोरों ने एक घर पर धावा बोल दिया। आहट होने पर फुरकान का बेटा आमिर जाग गया और उसने 2 बदमाशों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। बदमाशों ने अपने आप को घिरता देख आमिर को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। शिवपुरी में पानी की समस्या को लेकर पार्षद धरने पर बैठ गए। पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका के अधिकारी, अध्यक्ष और सीएमओ शहर में पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। लगभग 1 महीने से शहर में पानी की सप्लाई न होने की वजह से वार्डों में पानी की किल्लत आ गई है। मनीखेड़ा की पाइपलाइन आए दिन टूट जाती है, जिससे शहर में पानी सप्लाई नहीं हो पाता। एमपी पीएनएसटी के रिजल्ट में देरी होने से छात्रों में आक्रोश। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भोपाल के जेपी अस्पताल में प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की। छात्राओं का कहना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा था कि नए आयोग के हिसाब से पेपर हो, लेकिन कुछ छात्र छात्राएं ओवर एज हो चुके हैं, इसलिए रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। देहरादून के काठ बांग्ला बस्ती में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते 3 मकान इसकी चपेट में आ गए। राहत की बात ये रही कि हादसे के वक्त इन घरों में कोई मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में सारा सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बता दें, थाना गढ़मुक्तेश्वर और एसओजी की टीम ने चेकिंग की। इस दौरान पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए, जिनके कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाश गढ़मुक्तेश्वर से गोकशी के मामले में फरार चल रहे थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजवेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट पर एयर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर पीएम श्री वायु सेवा का शुभारंभ किया। वायु सेवा ये पहला सफर भोपाल से शुरू होकर रीवा पहुंचा है। इस पहले सफर के यात्री आम जन नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि रहे। उप मुख्यमंत्री ने विंध्यवासियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि रीवा अब विकास की उड़ान भरेगा। टीकमगढ़ जिले को मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति तो मिली, लेकिन 1 साल बाद भी मेडिकल कॉलेज के लिए जरूरी 25 एकड़ जमीन का जुगाड़ प्रशासन अब तक नहीं कर पाया। लेकिन अब जल्द ही मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटित हो जाएगी, क्योंकि 4 सदस्यीय बीते दिन टीकमगढ़ पहुंची थी और पूर्व से चिन्हित जमीनों का निरीक्षण किया। वहीं मुरैना के सिहोनिया थाना पुलिस ने बुजुर्ग के अंधे कत्ले की गुत्थी को सुलझा लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने अंधे कत्ले का खुलासा करते हुए बताया कि बुजुर्ग की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की मुख्य वजह 50 साल पुरानी रंजिश थी। आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कट्टा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।